हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले हमने वेब की बहुत सारी कैटेगरीज़ देखी हैं, वैग की बहुत सारी कैटेगरीज़ देखी हैं। दोनों ट्रेनों को अच्छी खासी रफ्तार पर दौड़ता हुआ देखा है। इसके साथ साथ डीज़ल लोकोमोटिव भी बहुत सारे देखे हैं, ईएमडी के देखे हैं, एल्को के देखे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बीच में एक ट्रेन अक्सर गुजरती होती थी जिसे हमेशा इग्नोर कर दिया, ईएमयू, जिसे इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कहा जाता है। तो उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। लेकिन कुछ वक्त पहले एक थंबनेल सामने से गुजरा तो उसमें कहा जी ये भी बड़ी शानदार ट्रेनें होती हैं और ये भी जहाँ से गुजरती हैं एक बार डस्ट उड़ा देती हैं और 110 120 तक भी जाती हैं। हालांकि इन्हें आज तक इग्नोर किया है, लेकिन अगर यहाँ तक इनकी रफ्तार बनती है और ये रवायती तौर पर डीज़ल लोकोमोटिव या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से भी मुख्तलिफ हैं, तो ऐसे में ये देखनी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये किस किस रफ्तार से दौड़ती है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईस्टर्न रेलवे हाई स्पीड ईएमयू। इसका भी ज़बरदस्त साउंड है, हावड़ा से कटवा। आज तक डीजल इलेक्ट्रिक की तो बड़ी बड़ी ताकत और बड़ी बड़ी पावर देखी है। देखते हैं ईएमयू के क्या मामलात हैं। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, यार ये ऐसी ट्रेन, मुझे लगता है इसमें कोई लोकोमोटिव नहीं होता, यानी कि मखसूस लोकोमोटिव नहीं होता और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों से इसको पावर मिलती है। पता नहीं फिर इसके अंदर क्या सिस्टम होता होगा, ये भी अपने अंदर एक तजस्सुस की बात है। कटवा से हावड़ा की रफ्तार को तो लेकर ये भी बड़े शानदार हैं। अच्छा, इसमें ये वो ट्रेनें हैं जो बड़े शहरों से मुज़ाफ़ाती इलाकों को, यानी आसपास के छोटे शहरों या कस्बों को जोड़ती हैं, इसलिए ये रश से भरी होती हैं। किराए का भी लेकर ये लगता है सबसे कम होती है, नहीं है। रामपुरता से ये कौन से शहर थे? वैसे तो ये गैर मारूफ ट्रेनें हैं, लंबे रूट पे नहीं चलती हैं, छोटे रूट की ट्रेनें हैं। लेकिन अब मैं इस पर थोड़ा सा गौर कर रहा हूँ तो हैरान हो रहा हूँ कि यार कायदा जिस तरह के लोकोमोटिव वाला सीन होता है, और इसके साउंड में धमक कितनी है। ये तो मुझे डीजल के पास पास का साउंड लग रहा है इसका। 4 से ज़्यादा इसमें मुझे डब्बे भी नहीं होते। ये भी अच्छा मॉडल है इंडियन रेलवे का। डब्बे इसके बिल्कुल मुंबई लोकल से मिलते जुलते हैं। बड़े बड़े दरवाज़ों वाले। बहरहाल रफ्तार को लेके तो ठीक है, इतनी भी सुस्त नहीं है, अच्छी खासी डस्ट उड़ाती है। कमाल की रफ्तार बना लेती है ये भी। ये ईस्ट साइड पे चलने वाली सारी ईएमयू। सिलदा से कोटा, ये लंबी ट्रेन है।
ये ऐसे लग रहा है जैसे लोकोमोटिव में भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो देखे हैं आज तक डीजल या इलेक्ट्रिक, वो तो पहले कोई 10-15 मीटर का लोकोमोटिव गुजरता है, फिर पीछे कोचेस स्टार्ट होते हैं। लोग दरवाजे पे ज़्यादा ही लटकते हैं इस ट्रेन में। ये तो अच्छा खासा पुराना लग रहा है। ये सही सस्ती सवारी है। ठीक है, रफ्तार इनकी भी पसंद आई है। ये पीले वाले डब्बे ज़्यादा ज़रा तेज़ हैं। आधी सवारियां तो बाहर दरवाजे पर लटकी हुई हैं। हावड़ा से कटवा, इसके ऊपर ये EMU ज़्यादा कामयाब है। रफ्तार इसकी भी ज़बरदस्त है। ये देखो लोग कैसे इन मनाजर को अक्स बंद कर रहे हैं। रेल फैन, यार मुंबई लोकल भी तो कहीं यही इतनी होती बिल्कुल सेम। अब काफ़ी अर्सा हो गया देखी नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं है। कोचेस तो उसकी भी ऐसी होती हैं, लेकिन ये मैंने कभी उसमें गौर नहीं किया कि उसके आगे भी लोकोमोटिव लगा होता है कि नहीं, क्योंकि देखो काफ़ी अर्सा हो गया है। अब मुझे शक सा पड़ रहा है कि शायद मुंबई लोकल में भी यही ट्रेनें चलती हैं। ओ तेरी खैर यार, ये तो राजधानी की स्पीड लग रही है भाई। हाय हाय हाय, क्या बात है यार तेरे हार्न की। तू तो मुझे डीजल के मेयार का लग रहा है। वैब के मुझे हार्न पसंद नहीं है इतने। डीजल के खुसूसन EMD के जो हार्न हैं वो बड़े शानदार लगते हैं, लेकिन स्पीड अपनी जगह EMU की, पर इसके हार्न का जवाब नहीं। सही रोमांटिक हार्न है इसका, जो एक रेल फैन सुनना चाहता है। नहीं, इसका नहीं, जो पीछे गुजरा है ना हार, वो ज़बरदस्त था। कुछ मीमू MEMU, अब ये M एडिशनल हो गया, ज़्यादा पहले आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा शानदार यार। अच्छी बात नहीं कि हमने आज तक इस एक ट्रेन को इग्नोर किया जो 110-120 के ऊपर दौड़ती फिर रही है। और मुझे इस ट्रेन में टेक्नोलॉजी पे बाद में बात करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं है, लेकिन जो मुझे चीज़ की समझ सबसे ज़्यादा आई है वो इसका शानदार हार्न है। इसका हार्न तो मुझे डीजल के मेयार का लग रहा था। वैग के जो हार्न है वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते जितने EMD के या एल्को के होते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं सुनने में। और आज EMU के भी हार्न ने दिल खुश कर दिया, और इसने कहा कि तुमने आज तक मुझे इग्नोर करके अच्छा नहीं किया। मैं भी रेल फ़ैन के लिए एक बड़ा ही मुमताज़ और इम्तियाज़ी हैसियत रखती हूँ। तो भाई क्या शानदार ट्रेन थी EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। और ये वो ट्रेनें हैं जो छोटे दुरानियों के लिए चलाई जाती हैं, आमतौर पर बड़े शहरों से छोटे शहरों या कस्बों को मुंसलिक करने के लिए चलाई जाती हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर जो है वो सिलदा से किसी दूसरे शहर की या हावड़ा से किसी दूसरे शहर की EMU देखने को मिली थी। ईस्ट वाली साइड थी, इसलिए ये ईस्टर्न रेलवे जोन में
सारी EMU देखने को मिल रही थी। आज तक इन्हें वाकई इग्नोर किया, इन्हें एक लोकल की तरह देखा, इन्हें बिल्कुल एक थकी हुई ट्रेन की तरह देखा, लेकिन थकी हुई बिल्कुल भी नहीं थे। वाकई इनकी स्पीड की बात की जाए तो जो ट्रेन बिल्कुल पास से गुजर रही थी वो तो शताब्दी और राजधानी की तरह 110-120 के ऊपर दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अच्छा, मुझे अब ये शक पड़ रहा है कि कहीं ये लोकल मुंबई लोकल में भी यही चीज़ तो नहीं चलाई जाती, इसी टेक्नोलॉजी से और इसी तरह की ट्रेनें चलाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एक लोकोमोटिव का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिल रहा था। बाकी जो दूसरी ट्रेनें हैं जो लंबे दुरानिये पे चलती हैं, जो मतलब कि 1000, 1500, 2-2000 किलोमीटर का फासला तय करती हैं, उनके आगे वैप लगा होता है या एल्को भी लगा होता है, EMD भी लगा होता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में तो एक पूरा लोकोमोटिव का कंसेप्ट मौजूद होता है कि आगे लोकोमोटिव लगा हुआ है, लेकिन ये EMU एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोकोमोटिव की समझ ही नहीं थी आ रही कि कहीं आगे लगा है, सेंटर में लगा है, पीछे लगा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी ये चीज़ है जिसको मुख्तलिफ 3-4 जगहों से इसको पावर दी जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स कहलाते हैं। अब पता नहीं इसमें बाकायदा छोटे छोटे लोकोमोटिव होते होंगे या एक ही लोकोमोटिव कहीं अंदर लगा है और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों से पावर फराम कर रहे हैं। इसी की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि 3-4 जगहों से ये ऊपर वाली तारों से कनेक्ट था। लेकिन जिसी की समझ आई वो ये थी कि ये भी किसी तौर कम ट्रेनें नहीं हैं, कम किराए में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करती हैं। और इस ट्रेन के जो मुसाफिर हैं ये भी बड़े रोमांटिक किस्म के मुसाफिर हैं और दरवाज़ों पे खड़े होने के अच्छे खासे शौकीन हैं। मैंने बहुत अच्छा पहले कई माह पहले आखिरी बार मुंबई लोकल देखी थी, उसके डब्बे बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं। अब मुझे शक पड़ रहा है कि मुंबई लोकल में भी यही चीज़ चलती है, क्योंकि उसके आगे भी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई मैंने अल्को देखा हो या कोई वैप की कोई कैटेगरी देखी हो। तो मुझे अब शक पड़ रहा है कि मुंबई लोकल भी इसी चीज़ का नाम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के जोन में चलती है, MMR में चलती है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। तो अब पता नहीं ये वो चीज़ है कि नहीं है, लेकिन मुझे शक ज़रूर पड़ रहा है कि ये मुंबई लोकल ही है। बाकी ये एक EMU ट्रेन है और ईस्ट रेलवे में इस जोन में दिखाई जा रही थी, तो देख के अच्छा लग रहा था जी। स्पीड अच्छी है और वीडियो जो है वो कंटेंट जो टाइटल है अपने कंटेंट को जस्टिफाई करने में कामयाब रहा है। एक अच्छी रफ्तार के साथ एक नई और मुनफरद चीज़ देखने को मिली और उससे बढ़ के सुनने को मिला इनका शानदार हाल। अगर आप एक रेल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को एक लंबा कंटेंट मौजूद है रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सियासत का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिले आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।